में आप सबकी सलामती हो। आज हम एक सवाल पर गौर करेंगे। हमारे मुसलमान भाई इसको सवाल को लेकर अक्सर कहते हैं कि ये कंट्रोडिक्शन पाया जाता है, यहाँ पे बाइबल बदल गई है, उसमें मुतजाद है। और वो सवाल यह है कि इक्जिया 22 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। इसके लिए दूसरा सलातीन की किताब उसका 8वां बाब उसकी 26वीं आयत। इक्जिया 22 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 1 वर्ष सल्तनत की। अगर आप इसके लिए दूसरी तवारीख की किताब, दूसरा तवारीख उसका दूसरा बाब और उसकी 22वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है इक्जिया 42 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 1 वर्ष सल्तनत की। इस सवाल का आसान जवाब यह है कि इक्जिया 22 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, क्योंकि दूसरी सलातीन उसका 8वां बाब उसकी 70वीं आयत में लिखा है कि इक्जिया का बाप 32 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और 8 वर्ष हुकूमत की, यानी उसकी हुकूमत के अख्ताम तक उसकी उम्र 40 साल हो गई और वो मर गया। और उसके बाद उसका बेटा इक्जिया हुकूमत करने लगा। जब बाप की कुल उम्र 40 साल है तो बेटा 42 साल का कैसे हो सकता है? बाइबल मुक़द्दस में ये इजाफी मालूमात वाज़िया करती है कि इक्जिया 22 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। सवाल पैदा होता है कि फिर दूसरे तवारीख में ये 42 साल क्यों लिखा हुआ है या 42 बरस क्यों लिखा है? क्योंकि 22 साल की उम्र में बाप ने उसे आइंदा बादशाह होने के लिए नामजद किया होगा और उसे अमूर सल्तनत समझाने के लिए शरीक बादशाह बनाया होगा। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन आसफ अली जरदारी ने अपने बेटे बिलावल को शरीक चेयरमैन बनाया हुआ था। वो कब बनाया? 2007 के अंदर जब बेनज़ीर भुट्टो की डेथ हुई तो उसके बाद उसने अपने बेटे को क्या किया? आसफ अली जरदारी ने अपने बेटे को साथ में वो को चेयरमैन बना लिया। और अगर आप इसकी देखें कि बिलाल भुट्टो चेयरमैन कब बना, और वो 2018 के अंदर चेयरमैन बना था। असल में 2018 में बना था, लेकिन उसको पॉइंट 2007 से कर दिया था कि ये चेयरमैन है। सो इसी तरह यहाँ पे भी सेम बात हुई कि वो 22 बरस का था जब उसको को किंग के तौर पे अपॉइंट कर दिया ताकि वो सारी सल्तनत के अमूर को देख सके। लेकिन जब वो 42 बरस का हुआ तो तब वो असल में सल्तनत करने लगा। और इसी तरह इक्जिया बाप की वफ़ात के बाद तख्त पेशीनी के तमाम जितने भी वो अमूर थे उसने पूरे करने के बाद 42 साल की उम्र में बादशाह बन गया। अब बात रही कि कहते हैं कि बाइबल जो है वो बदल गई है और कहते हैं कि इसमें तजाद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में कोई तजाद नहीं है, कोई कंट्रोडिक्शन नहीं है। बाइबल बिल्कुल अटल है, बिल्कुल हतमी है, बिल्कुल हक है। बाइबल में जो लिखा है वो बिल्कुल अटल है, बिल्कुल हक है। वो कभी भी बातिल नहीं है, कभी भी वो मिटेगा नहीं, बल्कि वो कायम रहेगा। इसके लिए आप मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 34 से 35वीं आयत पढ़ सकते हैं। वहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। एक और रेफरेंस मत्ती की इंजील 5वां बाब 17वीं और 18वीं आयत। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। इसके लिए एक और रेफरेंस पढ़ता हूँ, मुकाशवा की किताब 22वां बाब 19वीं आयत। और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस ज़िंदगी के दरख्त और मुक़द्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। आप ज़बूर की किताब उसका 12वां बाब उसकी 6 और 7वीं आयत भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है, खुदावंद का कलाम पाक है, उस चांदी की माने जो मट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई हो। तू ही ए खुदावन उनकी हिफाजत करेगा, तू ही उनको उस पुश से हमेशा तक बचाए रखेगा। एक और रेफरेंस पढ़ सकते हैं, खरूज की किताब उसका 32वां बाब 15वीं और 16वीं आयत। वहाँ पे लिखा है, और मूसा शहादत की दोनों लूहें हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा और वो लूहें इधर से और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थी और वो लूहें खुदा ही की बनाई हुई थी और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा और उन पर कंधा किया हुआ था। ना तो तौरात, ना तो ज़बूर, ना सहाइफ़ अंबिया और ना अंजील मुक़द्दस। किसी चीज़ के अंदर कोई कंट्रोडिक्शन नहीं है, किसी चीज़ के अंदर कोई तजाद नहीं है और ना ही बदली है। क्योंकि इसके लिए खुदा ने कलाम के अंदर रेफरेंस दिए हैं, इसके अंदर हवाला जात दिए हैं, इक़्तिबास बताए हैं
कि ये कभी भी बदल नहीं सकती। अगर खरूज की किताब पढ़े तो वहाँ पे तौरात के बारे में लिखा है कि नहीं बदलेगी। अगर ज़बूर की किताब पढ़े तो वहाँ पे ज़बूर के बारे में लिखा है कि वो खुदा उसकी हिफाजत करेगा। अगर आप मत्ती की अंजील पढ़ें तो वहाँ पे अंजील के बारे में खुदा कह रहा है कि मैं उसकी हिफाजत करूँगा और वो कभी भी बदल नहीं सकती, वो बिल्कुल ला तब्दील है। खुदा का कलाम बिल्कुल ला तब्दील है। सो तमाम मुसलमान भाइयों से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो कलाम को गौर से पढ़ें। अगर वो गौर से पढ़ेंगे तो उनको सच मिल जाएगा, क्योंकि मसीह ने कहा था कि सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। वो सच्चाई यीशु मसीह है, वो रास्ता यीशु मसीह है, वो ज़िंदगी यीशु मसीह है, जिसके वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी जन्नतुल फरदौस और आसमान की बादशाही में, यानी आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।